हेलो दोस्तों, आप सबों का फिर से स्वागत है कुंफू पांडा द ड्रैगन नाइट पर। जैसे कि पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में कहानी की मेन लीड पांडा और लुलु खोए शहर के वीरान रेगिस्तान पर विशाल चट्टानी रूपी दैत्य के पेट में समा जाते हैं। पेट के अंदर उनका सामना अनंत लोक के रक्षक एक बूढ़ी बंदर से होता है। और अब एपिसोड 7 में दोनों नमूनों को देख बूढ़ी बंदर पागलों की तरह हंसने लगती है। मैं रुक्मणी हूँ, अनंत लोक के चाबुक की रक्षक, रेगिस्तानी तूफान के आखिरी फूक कैंचन गार्डियन की पंडिताइन। जंग लड़ना शुरू करो। वो आगे आकर कहता है, हम आपसे नहीं लड़ सकते। रक्षक बूढ़ी कहती है, पर क्यों? पो कहता है, क्योंकि आप बूढ़ी हैं। बंदर गुर्राते हुए ऊपर चट्टान से नीचे उतरती है। बूढ़ी बंदर लुलु के हाथों से चाबुक छीन लेती है और दोनों को ललकारती है। अब कहोगे बूढ़ी, अब तुम्हें इस पवित्र शहर में घुसने की और चाबुक चुराने की सजा बराबर मिलेगी। पांडा और लुलु दोनों बूढ़ी आंटी से कहते हैं, हम यहाँ चाबुक चुराने नहीं आए हैं, हम तो बस इसे सुरक्षित हाथों में सौंपना चाहते हैं। बंदर हंसकर कहती है, ये चाबुक पहले से ही सुरक्षित है। लुलु कहती है, पर आने वाले खतरे से नहीं, हमें यहाँ से इसे निकालना ही होगा। बूढ़ी बंदर कहती है, हाँ, ये चाबुक इस जगह से कहीं नहीं जाएगा, ना मैं जाऊंगी और ना ही तुम, क्योंकि जाने का कोई रास्ता नहीं है। स्वागत है तुम्हारे इस नए घर में। बूढ़ी बंदर की बातें सुन दोनों सहम से जाते हैं। रुक्मणी उन्हें कहती है कि सालों से मैं इस चाबुक की रक्षा करते आई हूँ, मगर मुझे यहाँ से निकलने का कभी रास्ता नहीं मिला। हाँ, एक रास्ता है। सालों पहले गुफा में पत्थर गिरे थे और रास्ता बंद हो गया। तीनों वहीं चलते हैं। इधर दूसरे सीन में गुंडों की टोली खोए शहर के करीब पहुंच ही रहे होते हैं। गुफा पर सबसे पहले हमारा हीरो पो नीचे उतरता है। वहाँ उनका सामना कुछ जानलेवा हड्डियों से होता है, जिनकी आंखों से हरी हरी रोशनियाँ निकलती हैं। बूढ़ी बंदर पर कुछ हड्डीधारी हमला कर देते हैं। लुलु रुक्मणी को बचा लेती है और दोनों की काबिलियत देख रुक्मणी प्रसन्न हो जाती है और चाबुक लुलु को सौंप देती है। अब तीनों गुफा के मुख्य द्वार पर जाते हैं, जहां द्वार एक बड़े पत्थर से ढका हुआ है। लुलु और पांडा दोनों मिलकर उस पत्थर को धकेल कर हटाते हैं। सयानी रुक्मणी झट से गुफा के बाहर निकल जाती है। लुलु भी फौरन बाहर निकल लेती है और अब जब पो की बारी आती है तो वो बाहर निकलने ही वाला होता है कि एक हड्डीदारी उसके पैरों को पकड़ लेता है और तब तक मैं गुफा का द्वार भी बंद हो जाता है। बाहर सिर्फ रुक्मणी और लुलु होते हैं। दूसरी ओर गुंडों की टोली क्लोन क्लास और वरुका खोए शहर के पास ही एंट्री कर लेते हैं, पर उन्हें शहर कहीं नहीं दिखता। इधर गुफे के अंदर फंसा पांडा को लुलु पुकारती है, पर अंदर से बाहर की ओर कोई आवाज़ नहीं आता। नाइट घबराकर अनंत लोक की चाबुक से दरवाजे पर जोर जोर से वार करती है और वहीं बूढ़ी रुक्मणी ठहाका लगाते हुए नाइट का मजाक उड़ाती है। बूढ़ी रुक्मणी की हंसी सुनकर उसे अंदाजा हो जाता है कि वह कौन है। वो हैरान होकर रुक्मणी से कहती है, तुम चाबुक के रक्षक नहीं हो, तुम खोए शहर से भी नहीं लगते हो, आखिर तुम हो कौन? तुमने झूठ कहा ना। वो चल कूद करते रुक्मणी नाइट से कहती है, मैं रुक्मणी हूँ, रायपुर की लुटेरी। नाइट के हाथों में जो चाबुक है वो डुप्लीकेट है, जबकि ओरिजिनल चाबुक रुक्मणी अपनी बूढ़ी छड़ी के अंदर छुपा के रखती है। रुक्मणी के इरादे ठीक नहीं लगते। वो उस चाबुक को चाइना के सम्राट को भारी कीमत पर बेचने वाली है। नाइट और बूढ़ी बंदर दोनों के बीच एक भयंकर झड़प होती है। दूसरी तरफ वीरान रेगिस्तान पर तीनों विलन बच्चों की तरह झगड़ते रहते हैं। वरुका क्लोन की डायरी चुराकर उसमें लिखी शायरियों को जोर जोर से पढ़कर क्लोन का मजाक उड़ाती है। हेलो हेलो जानू, तुम कितने स्वीट हो। क्यों बनाती हो रेत की महल, क्यों बनाती हो रेत की महल जो कल तुम उसे खुद ही मिटाओगे। आज कहती हो इस दिल जले से प्यारे, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी। क्लोन आग बबूला हो जाता है। वह वरुका को जमीन पर गिरा देता है और मार डालने ही वाला होता है कि गाउंटलेट, जो एनिमेशन की दुनिया का थैनोस वाला दस्ताना है, वो ऑन हो जाता है और वो अपने साथ क्लाउस और अपने साथ अपने भाई को लेकर सीधे वहीं खोए शहर पर पहुंच जाती है। वो भी
गॉन्टलेट वाली अंगूठे की मदद से गुफा पर अड़ा पत्थर को विस्फोट कर बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही पो पर शैतान बुढ़िया जलता चाबुक से हमला बोल देती है, पर उसके अंगूठे पर लगी गॉन्टलेट का एक अंगूठा, जिसके कारण वह बच जाता है। वो चालाक बुढ़िया जंगलों की तरफ भाग जाती है। उसकी शैतानी हंसी पूरे जंगलों में गूंज रही होती है। दूसरी तरफ पो द्वारा गॉन्टलेट का ठेंगा इस्तेमाल किए जाने की वजह से वर्गा और क्लॉस उड़ते हुए सीधे एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं। क्या लुलू और पो डेढ़ पसली बंदरियों को ढूंढ पाएंगे? क्या वर्गा और क्लॉस क्लोन के हाथों से पिटकर मर जाएंगे? आखिर बूढ़ी औरत को चाबुक की भला क्या ज़रूरत थी? और ये चूहे बिल्ली का खेल कितना लंबा जाएगा? कहानी को सुनने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें। आगे भी इस तरह की नई नई स्टोरियों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट जरूर करें। ओके गाइस, बाय बाय।